हेलो दोस्तों, माय नेम है शिवांग कटियार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस बाय एलएसएस टीम में। मैं आपको फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 की दृष्टि से आने वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक देखना बेटा। अब ये कह रहा है ट्रांसफार्म क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर तुमको सीखना है क्या है। ट्रांसफार्म जो है घर में जो बिजली लाने के लिए, बिजली को कन्वर्ट करने के लिए लगाया जाता है। ये उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और बेटा निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्म अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान परिवर्तित किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर दृष्टि वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रकार कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। अब देखो नंबर 1 क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसे कहते हैं सेटअप ट्रांसफार्मर। अब देखो यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। अब देखो दूसरा ट्रांसफार्मर क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसे कहते हैं सेट डाउन ट्रांसफार्मर। यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में। ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर का चित्र बना हुआ है। अब देखो इसमें बीच में क्या होती है, ये जो जगह है इतनी, इसमें लोहे की क्रोड होती है, जिसे पटलित लोहे क्रोड कहते हैं, लौह क्रोड कहते हैं या लोहे क्रोड कहते हैं। अब देखो बेटा ए में मतलब जो ऊपर की तरफ प्राथमिक कुंडली होती है, नीचे की तरफ द्वितीय कुंडली होती है। अब इसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊपर एसी मेंस लगा होता है। अब देखो इसमें इस प्रकार यहाँ समझाया गया है, निवेशी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है बेटा, कम होती है, जिसे एनपी से डिनोट करते हैं बेटा। और इसके बीच में एक क्या क्रोड लगी होती है। अब बेटा नीचे क्या होता है, निर्गत कुंडली, जिसमें फेरों की संख्या क्या होती है बेटा, अधिक, तो इसे एनएस कहा जाता है बेटा। अब देखो निर्गत कुंडली, अब देखो जब निर्गत कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और बेटा निवेशी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब देखो दूसरा, जब इसमें बेटा निवेशी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और बीच में क्या लोहे की एक क्रोड लगी होगी। अब बेटा नीचे फेरों की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो उससे क्या कहेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर। अब देखो इसकी रचना का इस प्रकार लिखना है, रचना। अब देखो इसमें नरम लोहे की पटलित क्रोड होती है, जिस पर तांबे के विद्युत रोधी तार की दो अलग अलग कुंडलियां लिपटी होती हैं। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, जिसे एनपी फेरे हैं। बेटा हमने तुमको बताया था जो निवेशी कुंडली होती है उसमें एनपी फेरे होते हैं। दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं, जिसमें एनएस फेरे होते हैं। अब देखो बेटा एनएस जो फेरे होते हैं द्वितीय कुंडली में, जिसे निर्गत कहते हैं, और निर्गत में क्या होती है, फेरों की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक कुंडली निवेशी कुंडली तथा द्वितीय कुंडली को निर्गत कुंडली कहते हैं। आप लोगों को इतना अगर एग्जाम में लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको 5 नंबर देने से कभी नहीं रुक सकता है।